देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी कट्टर मौलानाओं के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ रहे हैं। यह मसला वोट का नहीं है, यह मसला धर्म का भी नहीं है, यह मसला राजधर्म का है। आप किसी भी चुनाव का डेटा उठा लीजिए, हर डेटा से एक बात तो साबित होती है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता। मोदी ने राशन दिया, मोदी ने जॉब दिया, मोदी ने मकान दिया, मोदी ने आयुष्मान दिया, फिर भी मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं दिया। अगर कोई और नेता होता तो कहता क्या फर्क पड़ता है, मुसलमान जिस हालत में हैं उसी हालत में रहें। लेकिन अगर आपको एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना है तो क्या यह पॉसिबल है कि देश की 20% आबादी कमजोर रहे, कट्टरपंथियों के चंगुल में रहे, गरीबी में रहे, पिछड़ेपन में जिए? मुसलमानों का बेहतर कल कैसा हो, इसी का सलूशन है वक्फ कानून। मौलानाओं के कब्जे से प्रॉपर्टी निकाल करके आम मुसलमानों को मिले, जिससे उनका जीवन सुधरे, उन्हें फायदा हो। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान मौलाना, मौलवी और मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों का होगा। पैसा किसके पास है, पावर किसके पास है, रसूख किसके पास है? मौलाना के पास, मुस्लिम नेताओं के पास। और यही लोग मोदी को डराना चाहते हैं, इसीलिए ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कौन मौलाना क्या कहता है, किस लेवल पर जाकर बातें हो रही हैं, इससे मुसलमानों को खबरदार रहने की जरूरत है। बाईं तरफ कटे हुए हाथ वाला पोस्टर, खून से सनी चाकू की तस्वीर, अब जंग करो काट दो सर वाली स्क्रिप्ट, दाईं तरफ मुफ्ती की तस्वीर फिट। ना डरे हैं ना डरेंगे वाले नैरेटिव के साथ माइक पकड़े मौलाना की तस्वीर और मोदी शाह के खिलाफ जहरीली तकरीर। मोदी, शाह, योगी की फोटो लगाई, भड़काऊ थंबनेल वाला यह पर्चा मुस्लिम मोहल्लों में फैलाया। जहरीले मौलानाओं के इकोसिस्टम ने ऑन कैमरा नरेंद्र मोदी को कैसे धमकाया, योगी आदित्यनाथ को कैसे धमकाया, मुस्लिम मोहल्लों में भाईजान को कैसे उकसाया। मुसलमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, यह कहकर मौलाना सोहराब कलकतवी क्या इशारा दे रहा है? मुसलमान अब प्लानिंग करेंगे, मंसूबाबंदी करेंगे, यह मौलाना कहना क्या चाह रहा है? आने वाले दिनों में हमला होगा, अपने गांव मोहल्लों में कुछ करना है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी किस हमले का जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम मोहल्ले में क्या करने जा रहे हैं? बंगाल का ये मौलाना अजीजुल हक मोदी पर, योगी पर इतना जहर क्यों फैला रहा है? अब ये करीब करीब तय हो चुका है, वक्फ एक्ट के नाम पर कट्टरपंथियों की भीड़ खुद ब खुद नहीं आ रही, इस भीड़ को लाया जा रहा है। प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। और इस प्लान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन, दूसरा हिस्सा है मौलाना और मुफ्ती कनेक्शन, और तीसरा हिस्सा है एंटी मोदी सियासी कनेक्शन। सबसे पहले आपको बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंसा के बांग्लादेशी कनेक्शन के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें साउथ 24 परगना की हैं। उपद्रवियों की इस भीड़ में शामिल ज्यादातर दंगाइयों ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा है। तोड़फोड़, आगजनी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कैमरे पर हो रहा है। और अब बंगाल में भड़की हिंसा पर जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस हिंसा के पीछे आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में अंसार उल बांग्ला के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जो पिछले 3 महीने से इस हिंसा की योजना बना रहे थे। शुरुआती तौर पर जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हिंसा के लिए रामनवमी की तारीख तय थी, लेकिन सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्फ कानून ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। इस बात का भी अंदेशा था कि ये स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा के अन्य सीमावर्ती भारतीय जिलों के भीतर भी इसी तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में है।
यह शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि इसी महीने की 9 तारीख को एक सीक्रेट दस्तावेज में खुलासा हुआ था कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी दंगा कराने की फिराक में है। और अब इसका एक सबूत कैमरे पर भी मिल गया है, जिसमें एक बांग्लादेशी कट्टरपंथी ऑन कैमरा हिंदुस्तान पर हमले की धमकी देते हुए दिखाई दिया है। गौर से सुनिएगा ये क्या कह रहा है। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। ये कट्टरपंथी बांग्लादेशी ऑन कैमरा हिंदुस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दे रहा है। और इसी बीच खबर आ गई है कि 23 अप्रैल को बांग्लादेश के खिलाफत मजलिस पार्टी वक्फ एक्ट के खिलाफ ढाका में इंडियन एम्बेसी को घेर कर प्रोटेस्ट करने वाली है। बांग्लादेश में बैठा आतंकी इकोसिस्टम मोदी को जो धमकी दे रहा है, जैसी भाषा बोल रहा है, बिल्कुल वैसी ही बोली हिंदुस्तान में मौजूद जहरीले मौलानाओं की भी है। इन मौलानाओं की दुकान इस वक्त 24/7 एक्टिव है और हर तकरीर में ये सीधे सीधे मारकाट की ही बात कर रहे हैं। ऑन कैमरा खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं, मोदी पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त एक ऐसे ही मौलाना का वीडियो घूम रहा है। इसका नाम क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कैमरे पर आकर धमका रहा है कि अगर मुसलमान बाहर निकल गए तो फिर कोई सरकार, कोई पुलिस उन्हें नहीं रोक पाएगी। अपनी तकरीरों में मोदी पर सीरियल अटैक करते ये सारे मौलाना और मुफ्ती पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा एक्टिव हुए हैं। इन सारे मौलानाओं के YouTube अकाउंट पर कोई और कंटेंट हो ना हो, मुसलमानों को दंगा फसाद के लिए उकसाने वाला कंटेंट जरूर अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझने के लिए आपको इस मौलाना का वीडियो बहुत गौर से देखना चाहिए। ये वक्त की बात करते करते देश के संविधान को ठेंगा दिखाने लगता है, कैमरे पर शरीयत की वकालत करता है। इन्हीं मौलानाओं की लिस्ट में एक और नाम है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का, जिनका ताल्लुक बिहार में जेडीयू से है। मौलाना बलियावी इदारा शरिया के अध्यक्ष और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मौलाना बलियावी पटना में वक्फ एक्ट के खिलाफ क्लोज डोर मीटिंग कर रहे थे, मुसलमानों को सड़कों पर लाने का प्लान बना रहे थे। और अब इनका नया और ताजा वीडियो आया है। मौलाना बलियावी के हाथ में प्लास्टर लगा है, लेकिन इनकी तकरीर में मोदी से नफरत की मात्रा बहुत ज्यादा है। वक्फ कानून बनाने के बाद गुस्सा साफ साफ चेहरे पर दिख रहा है और वो इस गुस्से का लाइव टेलीकास्ट मुस्लिम मोहल्लों में कैसे कर रहे हैं, पहले इसका एक छोटा सा सैंपल देखिए। मौलाना बलियावी कैमरे पर हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की धमकी देते हैं और बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने वाले दंगाइयों को, हिंदुओं पर हमला करने वाले दंगाइयों को खुलकर डिफेंड करते हैं। मौलाना बलियावी वैसे तो नीतीश की पार्टी में है, लेकिन दंगाइयों को बचाने के लिए इन दिनों हर जगह दीदी दीदी ही करते हैं। मोदी पर सीरियल अटैक करने वाले बांग्लादेशी और मौलाना कनेक्शन के सबूत तो आपने देख लिए। अब आपको मोदी के उन सियासी दुश्मनों की बात सुनाते हैं जो वक्फ एक्ट के नाम पर वोट बैंक वाला वायरस फैला रहे हैं। ऑन कैमरा दुकान जला डालो, आग लगा डालो जैसी बात कर रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ कट्टरपंथी इकोसिस्टम को खुश किया और अब उसका सबूत भी आ गया। कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस के नेता कबीर खान ने ऑन कैमरा बसों और ट्रेनों में आग लगा दो की बात कही है। हर शहर में 8-10 मौतें होनी चाहिए, ऐसी हेट स्पीच देकर मुसलमानों से सड़कों पर आने की अपील की है। रास्ते पर उतरना जरूरी है। जो भी करना चाहते हैं तुम्हें चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। हर गांव से 8-10 हटना, मरना, कैसा होना 150, वो हुआ तो सिर फुट के कामा करना, बस्सा जलाना। वीडियो जारी करके मुसलमानों को उकसाने वाला कांग्रेस का ये नेता अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन दंगाइयों को बचाने वाला पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस वक्त भी झूठा नैरेटिव बना रहा है। बंगाल में टीएमसी की सांसद ये अफवाह फैला रही हैं कि बिहार में मुसलमानों के वेश में लोगों को लाकर मुर्शिदाबाद में दंगे कराए गए। और इंडी अलायंस के दूसरे नेता भी यही स्क्रिप्ट फैला रहे हैं। अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में अखिलेश यादव तो अब बंगाल की हिंसा को बीजेपी की साजिश तक बता रहे हैं।
हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? अब आप समझ सकते हैं कि मोदी की लड़ाई इस वक्त कितने खतरनाक गैंग से हो रही है। इस गैंग में बांग्लादेशी भी हैं, कट्टरपंथी भी हैं, मौलाना भी हैं, सियासी विरोधी भी हैं। मोदी ने इस कट्टर इकोसिस्टम को एक जवाब तो खुद दे दिया था और अब दूसरा जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बिना किसी लाग लपेट के योगी ने ममता से लेकर बंगाल को जलाने वाले दंगाइयों और उन्हें डिफेंड करने वाले इकोसिस्टम पर अब तक का सबसे करारा प्रहार कर दिया है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है, सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट बनाना और दूसरे धर्म के लोगों को छोड़ देना, जानबूझकर हिंदुओं के घर में घुसना, मकान जला देना और बगल के दूसरे धर्म के मकान को छोड़ देना, दुकान को छोड़ देना। क्या ये किसी बहुत बड़े नेता के इशारे पर किया गया? कुछ घंटे के लिए सैकड़ों की भीड़ को हिंसा करने की खुली छूट दे देना, सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना, क्या ये ऑर्डर ऊपर से आया था? बंगाल के गांव में जो हुआ, जो दिखा है, जो लोगों ने बताया है, सिर्फ हिंसा नहीं है, वो दंगा नहीं है, वो एक पैटर्न है। हिंदुओं को डराने का सोचा समझा प्लान है। इस प्लान को कैसे जमीन पर लागू किया गया, जो बातें आप सुनने जा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं के ऊपर जो बीती है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जुमे पर मौलाना ब्रिगेड का ऑर्डर आया, हिंदुओं से बदला लेने का प्लान बनाया। मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, 10 मिनट में 10,000 दंगाई निकल आए, खुलेआम लाठी डंडे तलवार चलाए, हाथों में पेट्रोल बम लेकर आए। हिंदुओं के घरों को पहले पहचाना, फिर चुन चुन कर हिंदुओं के घर में आग लगाई। रास्ते में जो धर्मस्थल मिला सबको तोड़ डाला, हिंदुओं की दुकानें लूटी, गाड़ियां तोड़ी, घर से हिंदुओं को घसीटा गया, मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिए। हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया गया, जिंदगी के बदले हिंदू महिलाओं से आबरू मांगी, हिंदू महिलाओं के गहने लूट ले गए। जो कुछ हिंदुओं के घर में था सब फूंक डाला। किसी के 5 लाख रुपए जला दिए, किसी के 2 लाख रुपए जला दिए, किसी हिंदू के घर से खाना लूट ले गए। कुछ हिंदू भाग गए वरना गला काट देते। सब कुछ होता रहा मगर दीदी की पुलिस अंधी बनी रही। थाने में फोन बजता रहा, मोबाइल बजता रहा, मगर दीदी का थाना सोता रहा। माइक में अनाउंस भी किया था। हाँ, बोले अभी वो तो बोल रहा था जो घर बाड़ी जितना भी हिंदू का है उसको तोड़ फोड़ दो, यही बोल रहा था। कभी कुछ काम नहीं होता है, पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना, पुलिस रह के भी काम नहीं हो रहा है कुछ। यहाँ पे मंदिर तोड़ा, 2 दुकान है बाजू में, एक काली मंदिर भी है वो भी तोड़ दिया। हमारा एक बात है कि वो लोग जो अटक किया है तो शुक्रवार क्यों कर रहा है? शुक्रवार नमाज के बाद क्या हो रहा है? दो दुकान हम लूट लिया है। हाँ, हम लोग दुकान बंद करने आते तो हम लोग का गला काट कर फेंक देते। 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है, अब भी आग जल रहा है। लोगों के पास क्या अस्त्र शस्त्र था, ऐसे भोजाली था और बम भी था।
एक 21 साल का, एक 17 साल का लेडीज को उठा कर ले गया है वो लोग। देखिए ये एक शटर है, एक दुकान है, और उसको किस तरीके से काटने की कोशिश की। तो जाकर वहाँ पर हमारा दुर्गा मंदिर है ना, वहाँ पर उसने अटक कर दिया हमको। पुलिस का कोई ये नहीं है, ये हमारे बच्चे सब स्कूल गया था। थाना तो पीछे ही है आपके। हाँ, ये 10 मिनट में हजार आदमी आया। हम लोग बंगाली हिंदू है तो मुस्लिम ज़्यादा और हिंदू थोड़ा, ये लोग हिंदू को मार दिए, काट दिए, छिल पेल के सब कुछ कर दिया। कट्टरपंथियों ने जब आग लगा दिया तो उनका जो पैसा था कैश, वो पूरे 5 लाख रुपए जलकर एकदम राख हो गया है। 10,000 लोग 5 गांव मिल के पुराया मुस्लिम। देखिए हमारा पैसा यहाँ 2,20,000 रुपया है। अच्छा, ये तो नोट है। नाराजगी तो मोदी सरकार से है, गुस्सा तो वक्त पर नए कानून से है, लेकिन इन हिंदुओं ने क्या किया है? क्यों इनकी गाढ़ी कमाई में आग लगा दी? क्यों इनके कपड़े गहने लूट ले गए? क्यों इनको घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? प्रोटेस्ट करना है, कीजिए ना। सरकार से लड़ना है, लड़िए ना। लेकिन इन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? खौफ तो होता है, गुस्सा आता है, लेकिन जो गुस्सा हमको आपको आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर दीदी को नहीं आ रहा है, ना दीदी की पुलिस को आ रहा है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान को आ रहा है, और ना ही चीख चीख कर मुसलमान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को आ रहा है, ना पॉलिटिकल साजिश देखने वाले जमीयत उलेमाए हिंद को आ रहा है, ना बंगाल बिहार में मौजूद इदारे शरिया को आ रहा है, ना इमारतें शरिया को आ रहा है। वक्त के नए कानून के नाम पर बंगाल में खुलेआम उत्पात मचाया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पूरा मौलाना ब्रिगेड खड़े होकर तमाशा देख रहा है। सियासत का ये कैसा निष्ठुर चेहरा है? नजर आ रहा है तो दीदी को बंगाल का 27% मुस्लिम वोट नजर आ रहा है, 26 का सिंहासन नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंदुओं के साथ जो जुल्म हुआ है वो पूरे प्लान के साथ हुआ है। बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई, लोकेशन पहचानी गई, टारगेट फिक्स किया गया, और खासकर हिंदू घरों को, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया। इन हिंदुओं की आप बीती सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनको जिनको बंगाल में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है वो इस बुजुर्ग के घर को देख लें। शायद मुस्लिम वोट बैंक के तले मर चुके सियासतदानों का जमीर जिंदा हो जाए और मौलानाओं को अंदाजा लग पाए कि जो वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है। यह मुर्शिदाबाद का बेदबुना गांव है। यहां के हिंदुओं का आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ, हिंदुओं के घरों को फूंक दो। वक्फ बिल का विरोध करने वाले हजारों दंगाइयों की भीड़ आई, वेदबुना गांव के 100 से 200 हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया, पेट्रोल बम से फूंक कर आग लगा दी। ये बुजुर्ग रो रहे हैं, बार बार ये तसला दिखा रहे हैं। बुजुर्ग के हाथ में जो तसला देख रहे हैं ना, ये इनकी बेची हुई जमीन के बचाए हुए 5 लाख रुपए है। जमीन बेची थी कि घर बनाएंगे, लेकिन वक्फ बिल का विरोध करने वाले दंगाई आए, घर में आग लगा दी, 5 लाख के नोट राख हो गए। चाचा हमारे साथ है, ये कुछ दिन पहले जमीन को बेचे थे। जमीन को बेचने के बाद उनको जो पैसा मिला था वो पैसा वो अपने घर पे रखे हुए थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने जब आग लगा दिया तो उनका जो पैसा था कैश, वो पूरे 5 लाख रुपए जलकर एकदम राख हो गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये नोट जो है वो जल गया है, एकदम जलकर राख हो चुका है। हमारा सारा घर जल गया है, सारा घर जल गया है। हंसुआ तलवार लेके हमारा पीछ में छूटा था, हम 2 ताला में उठ गया, 2 ताला में उठ गया तो हमारा बम छोड़ा, बम लेके हमारा पेट्रोल लेके आगन लगा दिया, सबको घर बाड़ी सबको जला दिया। सबको साला को मार के टांग के गाछ के ऊपर टांग के साला को पुराएगा। इसको इस साला को नहीं रखेगा, हिंदू को
हिंदू को नहीं रखा। बांग्लादेश बनाएगा इस साला को। बांग्लादेश में जैसा हिंदू को टांग के पुराया, इस साला को टांग के पुराएगा। कौन लोग थे ये? कौन लोग थे? मुस्लिम था। ऐसा पहचानते, गांव के पास का मुस्लिम था। सब 10,000 लोग, 5 गांव मिल के पुराया मुस्लिम। कितना घर जल गया यहाँ पर? यहाँ पर जल गया 150 घर। 150 घर जला दिया यहाँ पर, जितने भी हिंदू है, और सबको घर लूट कर लिया। ये आपका पैसा मतलब 5 लाख रुपया था, 5 भरी सोना लूट कर ले आया। 2 बस्ता कांसा का दान लूट कर ले आ गया। वेदमुना गांव में हिंदुओं की आबादी करीब 20% है, 80% मुसलमान हैं। लेकिन जब इनके दिमाग में कोई जहर भर देता है और ये जहर जब भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो ये उन्मादी हो जाते हैं। वेदमुना गांव में करीब 150 घर हिंदुओं के हैं। जो घर पहले सामने दिखा उनको फूंक दिया। हिंदुओं की पीड़ा एक नहीं, यहाँ दर्जनों कहानियां हैं। सबका दर्द एक जैसा है, सबके गुनहगार एक। जो दंगाई भीड़ आई उसने इस हिंदू के घर को भी तहस नहस कर डाला। इनकी पत्नी की तबीयत खराब है, इलाज के लिए पैसे जमा करके रखा था। घर में जब दंगाइयों ने आग लगाई तो 2,20,000 रुपए भी राख बन गए। ये भी अपना दुख सुना रहे हैं, जले हुए नोटों और जले हुए घर को दिखा रहे हैं। हमारा शादी का गहना है था, इसके बाद कपड़ा ब्लैंकेट जो भी था, पैसा भी था। ये देखिए हमारा पैसा यहाँ 2,20,000 रुपया है। अच्छा, ये तो नोट है। हाँ, 500 का नोट है। देखिए कितना बड़ा बंडल है। ये कितना पैसा था? ये 2,20,000 रुपया है। ये 20,000 है। अच्छा, पूरा जल के रख हो गया। हमारा बीवी का बीमार भी है, ऑपरेशन के लेकर रखा था। अच्छा, ये जल के राख हो गया। उसका सुरक्षा कौन देगा? इस हिंदू महिला का तो रो रो कर बुरा हाल है। मुस्लिम मोहल्लों से आई दंगाइयों की भीड़ ने क्या किया, सुनेंगे तो हिल जाएंगे। গরুর গোয়াল ছিল, গরুগুলা বাঁধা ছিল, গরুর গোয়ালগুলাকে পুড়িয়ে দিয়েছে, গরুগুলা মরে গেছে বাঁধা বাঁধাই। আর কেউ ধরাতে পারি না, আমরা থামতে পারছি না। গরু বাছুর নিজের জান ঢালিয়ে পালাচ্ছি, কোনো দিকে বাদ হয়নি। গরুগুলা সবকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মেরেছে জানেন। लेकिन जिसे सुनना चाहिए, जिसे मरहम लगाना चाहिए, उसको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। दीदी के मंत्री कह रहे हैं, दीदी की पुलिस कह रही है, जो हुआ वो तो हुआ, अब हालात कंट्रोल में हो रहे हैं। ये 12 तारीख को हिंसा हुई थी यहाँ पर। 12 के बाद कोई भी यहाँ पर इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है, और पूरे इलाके में पुलिस का पोस्ट और BSF और CRPF है, उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया है। ठीक है, और पुलिस के जो हम लोग का पार्टी वो रेगुलर गश्त कर रहा है। और फिलहाल पिछले 2 दिनों से कोई भी यहाँ पर ऐसी हिंसा की घटना नहीं हुई, और पब्लिक में कॉन्फिडेंस है। अभी कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं, अभी हलचल भी है, और पब्लिक अपनी ज़िंदगी जो कहते हैं सामान्य हो रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगी। जो हिंसा हुई है वो एक साजिशन तहत हुई है। नो कमेंट। कितनी मजबूर है बंगाल की पुलिस। साजिश के नाम पर हलक से आवाज बाहर नहीं आ रही है। उसे भी पता है कि कुछ मुंह से निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि हिंदुओं के हालात कैसे सुधरेंगे। सच तो यह है कि मुर्शिदाबाद में हालात बेहद भयावह हैं। मंजर डरावना है। बंगाल में हिंदू होना मानो गुनाह हो गया है। मुसलमान वोट बैंक हो गया है और हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर असहाय हो गया है। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के नाम पर जो नैरेटिव गढ़ा गया है, उसका आफ्टर इफेक्ट तो ऐसा ही दिख रहा है। ये मुर्शिदाबाद का लालपुर सिंह पाड़ा गांव है। गांव चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। 80-20 का रेशियो है। 20% हिंदू हैं, 80% मुसलमान। जब जुमे के बाद भीड़ आई, मस्जिद से आवाज आई, तो भीड़ दौड़े दौड़े हिंदू मोहल्ले की तरफ आई। हाथों में डंडा, तलवार, बड़े बड़े पत्थर, और टारगेट पर हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था के स्थल। लालपुर एरिया में मौजूद हूँ, और लालपुर एरिया में भी जम के हिंसा हुई थी। और आप देखिए यहाँ पर इस मंदिर को भी खंडित किया गया है। ऐसे कई इलाके हैं, हिंदू बाहुल इलाके, जहाँ पर मंदिरों को खंडित किया गया, दुकानें जलाई गई, घरों में तोड़फोड़ किया गया, और उसके बाद जम के हिंसा भी हुई है। पुलिस तो अब आई है यहाँ पर। पुलिस जब तक है और फोर्स जब तक है तब तक शांत है।
हाँ, जब तक है कभी कुछ काम नहीं होता है। पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना, पुलिस रह के भी काम नहीं हो रहा है कुछ। वो फोर्स के देख के सिर्फ डर रहा है, बाकी कोई पुलिस को देख के नहीं डरता है। वो लोग ही मालूम उसको। यहाँ पे मंदिर तोड़ा, 2 दुकान है बाजू में, एक काली मंदिर भी है, वो भी तोड़ दिया। यहाँ हिंदू डरे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं बीएसएफ है तो बचे हुए हैं। दीदी की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। यहाँ के हिंदू का बस एक ही सवाल है कि जुमे की नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसी के बाद अमन चैन की तस्वीर खौफनाक मंजर क्यों ले लेती है। यहाँ भी वही हुआ था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुए, नाराजगी वक्त बिल से थी तो हिंदुओं को गला काटने क्यों उतर आए। लेकिन हमारा एक बात है कि वो लोग जो अटक किया है तो शुक्रवार क्यों कर रहा है, शुक्रवार नमाज के बाद क्या हो रहा है, अगले क्यों नहीं हो रहा है। कि दूसरा हंगामा जब हो रहा है तो शुक्रवार नमाज के बाद ही हो रहा है हंगामा। ये हिंदुओं का एरिया है, हिंदू का एरिया है। जो दुकान हम लोग लूट लिया है। हाँ, हम लोग दुकान बंद कर नहीं आते तो हम लोग का गला काट कर फेंक देता थी। हमारा 2 लड़का और हम तुरंत ताला मार के फुटे मरा है, न तो हमारा गला काटता छोड़ी नहीं। किस एरिया में ज्यादा बवाल हुआ है? यहाँ हो रहा है बहुत 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है। अब भी आग जल रहा है, बेदबन्ना अभी भी जल रहा है। 132 बारी सब खत्म हो गया। सरकार को बोलते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके यहाँ कैंप लगाई है। तो पूरी तरीके से जला दिया गया है। आप ये देखिए, ये घर का एक हिस्सा है जिसमें तोड़फोड़ तो हुई है, लेकिन इस पूरी झुग्गी झोपड़ी को जला दिया गया। हिंसा की आग में सबसे ज़्यादा झुलसा है धुलियाना और आसपास का गांव। और इसी हिंसा की आग में झुलसते हुए जब लोगों ने अपनी पीड़ा पुलिस को बतानी चाहिए तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसमें मदद नहीं करी। लेकिन अब चूँकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि स्थिति सामान्य हो जाए, इसलिए यहाँ पर सारी तैनाती भी की गई है। 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ममता दीदी के मंत्री बस एसी कमरों में बैठकर बर्बादी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है, लेकिन जब इन हिंदुओं की सुनेंगे तो फिर दीदी के पुलिस और दीदी के तुष्टीकरण के खेल का चेहरा सामने आ जाएगा। मुर्शिदाबाद जल रहा था, हिंदू कह रहे थे। मस्जिद से हिंदुओं के घरों को जलाने का अनाउंसमेंट हो रहा था। थाने पर फोन हो रहा था, फोन उठ नहीं रहा था। खुद सोचिए, जहां 500 हिंदू हों और 10,000 दंगाई तलवार पेट्रोल बम लेकर पहुंच जाए और पुलिस फोन ना उठाए तो क्या करेंगे। एक 21 साल का, एक 17 साल का लेडीज को उठा कर ले गया है वो लोग। 2 घर से लेकर गया था, वो पास में हमारा इधर से नहीं उधर से लेकर गया।